नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम इतिहास सीरीज की तीसरी वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है, जिसमें ऋग्वैदिक काल 1500 से और 1000 ईसा पूर्व के बीच, और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। ऋग्वैदिक काल से संदर्भ है जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना हुई और अन्य वेदों की रचना कब की गई? उत्तर वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। वह एक अन्य सभ्यता थी और उसका अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आर्यों की जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। यह एक इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि यह आर्य शब्द जो है वो भाषा समूह को इंगित करता है। कई बार पूछा गया है कि आर्य शब्द किस समूह को इंगित करता है, तो आप ध्यान रखिएगा भाषा समूह को इंगित करता है और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मैक्स मूलर जो एक विद्वान थे ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं और वेदों को संहिता कहा जाता है। अगर चारों वेदों को हम साथ में मिला के कहेंगे तो कहेंगे संहिता। और वेदों के अगर हम 4 वेदों की बात करें तो वह आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और फिर अथर्ववेद। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। रचना लगभग 3500 साल पहले यानी कि ईसा पूर्व 1500 से और 1000 ईसा पूर्व के मध्य में ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो लगभग 1028 या 1032 के आसपास इसमें सूक्त हैं, जिन्हें प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्तों को देवताओं की स्तुति में रचा गया था। 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण हैं ऋग्वैदिक काल में: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि देवता आग के देवता थे, इंद्र देवता युद्ध के देवता थे और सोम एक खास तरह का पेय पदार्थ होता था। प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई। अधिकांशतः रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही होते थे, लेकिन महिलाओं द्वारा भी कुछ रचनाएं की गई हैं। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत आज की जो संस्कृत बोली जाती है उससे थोड़ा भिन्न होती थी। आज वह एक अलग रूप में मिलती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। उस टाइम पे दोस्तों पुस्तकें तो होती नहीं थी, इसलिए ऋग्वेद को जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते थे, ऋषि मुनि होते थे, तो वह अपने शिष्यों को बोल बोल कर सुनाते थे और वह याद करते थे। इस आधार पर ऋग्वेद को पढ़ा जाता था। और अगर हम बात करें इनकी छपाई का कार्य की तो वह लगभग 200 वर्षों पहले ही हुआ है। संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। संस्कृत भारोपीय परिवार की एक भाषा है। भारोपीय का अर्थ है भारत और यूरोप। भारोपीय परिवार की एक भाषा है जिसका अर्थ है अनेक यूरोपीय, फारसी, भारत की कई भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, असमिया और अन्य भाषाएं इसी भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इन भाषाओं में कई शब्द एक जैसे ही थे। अगर हम बात करें संस्कृत भाषाओं की, भारोपीय परिवार की भाषाओं की, तो उसमें यूरोपीय, फारसी और भारत की कई भाषाएं एक जैसी ही मिलती दिखती हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो मात्र संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में। इसी तरह अन्य भाषाओं में भी कुछ इसी प्रकार से बोला जाता है। अन्य ऋग्वैदिक तथ्य की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में विष और जनों के बारे में जानकारी मिलती है। जनों से संबंध है
जनों से संबंध है। जैसे हम जन तो हम आज भी बोला जाता है, जनता के लिए जन बोला जाता है, और विष बाद में वैश्य बनता है विष से। उदाहरण के लिए पुरुजन, भरतजन, यदुजन आदि के उल्लेख मिलते हैं। पुरुजन की अगर हम बात करें तो हम मान सकते हैं कि पुरुजन, भरतजन, यदुजन शायद उस समय पे कबीले रहे होंगे या फिर वह शासक वर्ग होंगे, तो उनके आधार पे पुरुजन मतलब पुरु के जनता, जो पुरु शासक थे उनकी जनता, और भरतजन इसी आधार पे हम बोल सकते हैं। जिन लोगों ने वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। संभवतः दास या दस्यु वे थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। अगर हम आर्यों की बात करें तो आर्य संस्कृत बोला करते थे। आर्य जो यहाँ पर जो थे यहाँ वैदिक काल में, तो वह संस्कृत उनकी भाषा थी, लेकिन उसके अलावा भी अन्य लोग भी यहाँ पर रहते होंगे जिनकी भाषाएं कुछ और भी होंगी, तो उनको आर्य लोग दास या दस्यु कहते थे। और दास उस आधार पर भी बोला जाता था जब युद्ध में युद्ध बंदी जो आते थे उन्हें भी दास बोला जाता था, युद्ध बंदियों को। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री, सवित्र भी कई बार बोला जाता है, को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। आपने जरूर सुना होगा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः, इस प्रकार से गायत्री मंत्र है, वह आपने जरूर सुना होगा। यह मंत्र अन्य लोगों को आर्य बनाने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यह क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया है। और आगे हम बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। सुदास एवं 10 जनों के बीच में रावी, उस टाइम पे परुष्णी नदी कहा जाता था रावी को, तो परुष्णी नदी के तट पर जो दशराज युद्ध हुआ था उसमें विजयी कौन हुआ था? सुदास, और 10 जनों के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें सुदास विजयी हुआ था। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। 9वें मंडल की बात करें तो 9वें मंडल देवता सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण के बारे में सबसे पहले जानकारी, यहीं पर 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में 4 वर्णों की जानकारी कहाँ पे मिलती है हमें? 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। कहा जाता है कि यह मंडल बाद में जोड़ा गया, संभवतः उत्तर वैदिक काल में। यह भी कहा जाता है कि पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद का बाद में जोड़ा गया, और वह जोड़ा गया 1000 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच में, जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था। ऋग्वेद में गाय को न मारने वाली पशु की श्रेणी में रखा गया था, और अधन्य कहा जाता है। अधन्य शब्द आता है जिसका अर्थ है गाय को न मारना। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम संबंधी विधि विधानों का संकलन मिलता है। गद्य और पद्य यानी कि कविता और कहानी के रूप में हमें यजुर्वेद में बातें मिलती हैं। बलिदान विधि का भी वर्णन, जो बलि प्रथा का वर्णन होता है, वो सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से। इसके पाठकर्ता को उद्धवर्यु कहते हैं। सामवेद की अगर हम बात करें तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं से अर्थ है मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गात कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा सामवेद को। अथर्व और अंतिम वेद है जो सबसे बाद में लिखा गया, वह वेद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा यह वेद लिखा गया, और यह वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस वेद में मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह एक इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह पूछा भी जाता है कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वह वेद है अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और उसके सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें निम्न ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौस्तिकी, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय और शतपथ, उसी प्रकार सामवेद के लिए और अथर्ववेद के लिए भी अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित
के बाद, परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। बिंबिसार के पूर्व अगर आपने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा है तो बिंबिसार के बाद आपको हर्यक वंश आपने पढ़ा होगा, और हर्यक वंश में ही बिंबिसार आते हैं। उसके बाद फिर अजातशत्रु और उसके बाद फिर अन्य राजवंश आएंगे। जब मगध का उत्कर्ष होगा 16 महाजनपद का, तो फिर बिंबिसार हर्यक वंश का शुरुआत होगी और वहाँ से बिंबिसार, अजातशत्रु और अन्य राजा आएंगे। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। पुराणों की संख्या, पुराणों की अगर हम संख्या की बात करें तो वह 18 हैं। उपनिषद 108 हैं। पुराण आपने सुने होंगे, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य। उपनिषद 108 हैं। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। चारों आश्रमों की अगर हम बात करें तो 4 आश्रम कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, और कितने वेदांग हैं? टोटल 6 वेदांग। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह व पर्दा प्रथा नहीं थी। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें, और आप यहाँ पर यह जरूर याद रखिएगा 1500 से और 1000 ईसा पूर्व के समय, बीच के समय की हम बात कर रहे हैं। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। साथ ही ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। लोपा मुद्रा, घोषा, शिक्ता, आपला एवं विश्वास विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी। गार्गी ने याज्ञवल्क को वाद विवाद की चुनौती भी दी है, और गार्गी से आप एक पॉइंट आप याद करके रखिए, गार्गी संहिता नाम से एक पुस्तक भी आती है जिसमें यूनानियों के आक्रमण के बारे में जानकारी है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है, यह भी आप याद करके रखिएगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। आर्यों की एक नई सभ्यता थी और उनका सबसे पहले मुख्य व्यवसाय उनका क्या होता था? कृषि एवं पशुपालन। वह पशुपालक व्यवस्था थे। इससे पहले अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से नगरीय जीवन थे और शहरी लोग हुआ करते थे। साथ में उनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वह था व्यापार। अगर हम आर्यों की बात करें तो उनका प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे। कब? ऋग्वैदिक काल में। व्यापार के लिए दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। यह आपने याद रखना है। आगे है परीक्षा उपयोगी तथ्य, कुछ इस प्रकार हैं। आरोही क्रमानुसार आर्यों के अगर हम प्रशासनिक इकाई की बात करें तो कुछ इस प्रकार होते थे। पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। सबसे छोटा होता था उसमें कुल, फिर उसके बाद ग्राम, फिर उसके बाद विश्व, फिर उसके बाद जन और उसके बाद राष्ट्र। जिसमें ग्राम के जो मुखिया होते थे उन्हें ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व के प्रधान जो होते थे उन्हें विश्वपति कहा जाता, और जन के शासक को राजन कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में पूर्व दुर्गपति होते थे। यह छोटे छोटे पॉइंट आपको याद करने हैं। पूर्व दुर्गपति होते थे। स्पष्ट जनता की गतिविधियों के लिए गुप्तचर जो होते थे उनको स्पष्ट कहा जाता था। बाजपति की अगर हम बात करें तो गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि से अगर अर्थ है तो सरकारी भूमि हम कह सकते हैं। जो उनका अधिकारी होता था वह होता था बाजपति। और उग्र कहते थे, जो अपराधियों को पकड़ने के कार्य करते थे उन्हें उग्र कहा जाता था। आर्यों के अगर हम समाज की बात करें तो वह पितृ सत्तात्मक था, और इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में उनका समाज मात्र सत्तात्मक होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता आ गए। विष्णु के 3 पगों की संकल्पना का विकास हुआ। यह आपने कहानी जरूर पढ़ी होगी। तो यह जो संकल्पना का विकास का वो है उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि 1000 से और 600 ईसा पूर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ, राज्यों के अभिषेक के लिए, जो राजा होता था उसके राज्य अभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था, तो वह उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। अब वर्ण व्यवसाय, वर्ण व्यवस्था थी जिसमें 4 वर्ण होते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है, जो उसमें पहले व्यवसाय के आधार पर ही वर्ण निर्धारित होते थे, और अब जब उत्तर वैदिक काल में वह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। निष्क और शतमान क्या होती थी? मुद्रा की इकाइयाँ उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान हुआ करती थी। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। पहली बार ईंटों का प्रयोग कौशांबी नगर में होता है। कब? उत्तर वैदिक काल में। उससे पहले ईंटों का प्रयोग नहीं होता है।
लेकिन अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वहाँ पर ईंटों का प्रयोग होता था। लेकिन उसके बाद जब सभ्यता वैदिक सभ्यता आई आर्यों की, तो उन्होंने पहली बार ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किया था। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी इसी काल में होता है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। और अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन 7 दर्शन हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें, जो सबसे प्राचीन है, सांख्य दर्शन है। उसके बाद है चारवाक दर्शन, जो चारवाक ने लिखा है। उसके बाद है योग दर्शन, पतंजलि जी ने लिखा है। उसके बाद सांख्य कपिल मुनि द्वारा लिखा गया। न्याय गौतम ने लिखा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण और वैशेषिक कणाद। कणाद की अगर हम बात करें तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि भारतीय परमाणुवाद के जनक इनको ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो दोस्तों यहीं पर तक थी, जो कि हमने पढ़ा वैदिक काल के बारे में। और हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए, जब हम इतिहास सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, तो हम आपसे जो वैदिक काल से जो क्वेश्चन एवं आंसर जो होंगे वो आपसे सामने आएंगे और आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों इसके बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट इतिहास की अगर हम लेक्चर की बात करें तो वह होगी मगध साम्राज्य के बारे में। फिर आगे हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और फिर मौर्य और अन्य शासकों के या राजवंशों के बारे में बात करेंगे। तो यह वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यह वीडियो यहीं तक थी। धन्यवाद।